नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों आज जो लाए हैं ये वीडियो, इसमें हम स्टैटिक जीके के ऊपर बात करेंगे और इसमें आपका जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिए हैं। टोटल आपका जो है 30 MCQ क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लोग अच्छा से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और फिर आप जो है कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको 30 में कितना ये स्टैटिक जीके पता था। ओके, और यदि आपको नहीं पता होगा तो अच्छा से सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, रिपीट करके देख लीजिए जो आपको अच्छा से याद हो जाए। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आते रहते हैं। और आपको जो है दोस्तों इस चैनल पर करंट अफेयर्स का, स्टैटिक जीके का और ये एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो आपको जो है टाइम टाइम पे देते रहेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अच्छा से बने रहे। ओके, तो दोस्तों चलिए ये जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए जल्दी से इसका जो सभी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और आप लोग लास्ट तक 30 का 30 क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। ओके, तो चलिए इसमें जो ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेते हुए जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है असम, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर ये किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केरल में। ओके, तो ये जिनको पता होगा अच्छी बात है, नहीं पता होगा आप लोग अच्छा से ये याद कर लीजिएगा। और आपका ये स्टैटिक जीके का एक ये आपका जो है खासियत है कि इसमें कुछ ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आपको इसमें सिर्फ जो है याद करना है। मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है ध्यान में रखना है। ओके, हाँ, तो आपको इस जो है चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टैटिक जीके मिलेगा और फिर जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम मतलब जैसे कि आपको डाल रहे हैं और फिर आपको इस पर जो टेस्ट सीरीज टाइप का ये जीके का, जीएस सब का कंबाइंड करके आपको जो है टेस्ट सीरीज भी टाइम टाइम पे दे रहे हैं। ओके, तो आपको एक धीरे धीरे करके एक अच्छा सा तैयारी करवा देंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और इसमें आपको जो है रिवीजन भी होते रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों। बॉम्बे यानी कि मुंबई है ना, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी। तो आपका ऑप्शन है 1913, 1920, 1905, 1915। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1913। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो आपका मुंबई में है ना। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है दोस्तों। ये जो है निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। तो आपका ऑप्शन है रुमटेक, कई, हेमिस, ताबो। तो इनमें से कौन सा आपका जो है मठ है वो ये सिक्किम में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, रुमटेक मठ जो है वो आपका सिक्किम में स्थित है। ओके, चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 चौथा क्या दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है जबरू नृत्य, ये याक नृत्य, सोडोल नृत्य और अंतिम ऑप्शन है कौशन नृत्य। तो जो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में कौन जाना जाता है। तो इसका सही है जो आपका आंसर होगा सोडोल नृत्य। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये सोडोल या फिर सोंडोल भी कहता है। ओके, तो ये सोंडोल नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ओके, चलिए अगला देख ले, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या दोस्तों। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। तो आपका ऑप्शन है भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ और अंतिम ऑप्शन है भगवान विष्णु। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये जो है प्रसिद्ध आपका रथ यात्रा होता है ये भगवान जगन्नाथ की सम्मान में आपका आयोजित की जाती है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो है पूरी कहाँ पे है, किस राज्य में, उड़ीसा में। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें, छठा नंबर क्या दोस्तों। कोथानदार स्वामी मंदिर में नवनिर्मित 64 फीट की विश्वरूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जानी प्रस्तावित है। तो जो है दोस्तों ये आपका ये कहाँ पे प्रस्तावित है। तो आपका ये ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, मदुरई, अंतिम ऑप्शन है बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। ओके, ये आपका जो है कोथानदार स्वामी मंदिर में ये जो है 64 फीट की महाविष्णु की प्रतिमा बनाई गई है कहाँ पे, बेंगलुरु में। ओके, हाँ, ये आपका जो है कुछ दिन पुराना है ये स्टैटिक जीके, ये अब आपका जो है बन गया। ओके, हाँ, ये जो है पहले का है ये थोड़ा सा। तो इसका आंसर आपका जो है बेंगलुरु है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आपका देख लें अगला क्वेश्चन नंबर 7। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, नालंदा, असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये आपका कामाख्या मंदिर असम में है ना। चलिए अगला देख लें, आपका
7वां नंबर तो हो गया। 8वां नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? तो आपका ऑप्शन है दुर्गा, शिव, विष्णु, अंतिम ऑप्शन है ब्रह्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, अंतिम ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबरीमाला ऑप्शन बी, ये आपका जो है केरल राज्य में स्थित है। और ये कभी कभी क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आपका पूछ देता है कि केरल के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपका जो है पथ नाम ये थिट्टा डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये केरल के किस जिला में स्थित है? सबरीमाला मंदिर, पथ नाम थिट्टा जिला। ओके, और ये आपका जो है कभी कभी ये मतलब क्या पूछ देता है कि ये किस भगवान का मंदिर है? तो ये आपका जो है भगवान अयप्पा का मंदिर है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या दोस्तों, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो आपका ऑप्शन है केरल, राजस्थान, असम और अंतिम ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, असम। ओके, आपका ये असम में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 11। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, अंतिम ऑप्शन है गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका जो है प्रसिद्ध मंदिर है भगवान शिव का। तो ये आपका जो है गुजरात में ये समुद्र तट के किनारे स्थित है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखें, और सोमनाथ मंदिर किस आपका भगवान का है? तो भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए 12 नंबर क्या है, किस महल को डच पैलेस के रूप में जाने लगा है? तो आपका ऑप्शन है लेह महल, हवा महल, मट्टनचेरी महल, अंतिम ऑप्शन है मैसूर महल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डच पैलेस को किस नाम से जाना जाने लगा है? तो मट्टनचेरी महल के नाम से जाना जाने लगा है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, और ये आपका कहाँ पे है? केरल के कोच्चि में है। ओके, हाँ, तो कभी कभी क्या आता है कि ये जगह का भी नाम पूछता है। ये डच पैलेस कहाँ है? केरल के कोच्चि में। मट्टनचेरी महल कहाँ है? केरल के कोच्चि में, है ना। आपका जो दोनों मतलब एक ही है, मट्टनचेरी महल और ये डच पैलेस। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसे बनाया किसने था? तो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, पुर्तगाली के द्वारा ये बनाया गया था। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्या है, उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अंतिम ऑप्शन है गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरायण का त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्या है, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जाता है कि त्योहारों का त्यौहार किसे कहते हैं? तो हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है। और ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और आपका हर एक एग्जाम में ज़्यादातर ये एग्जाम में जो रिपीट करता है क्वेश्चन, है ना। तो अधिकतर आदमी को तो पता भी होगा। तो आपका ये ऑप्शन है दोस्तों, ये बिहार, नागालैंड, केरल, अंतिम ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, नागालैंड में ये मनाया जाता है, ये आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, है ना। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्या है दोस्तों, भारत के किस राज्य में बतुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, अंतिम ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बतुकम्मा उत्सव आपका जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। चलिए अब देख लें अगला 16 नंबर, और ये आपका जो है सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ओके, और ये सब आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जाम का आपका, जैसे कि एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम का, है ना। तो आप लोग अच्छा से ये सब ध्यान में रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन जो आपको हमेशा मतलब जैसे आते रहा है और आगे भी आते रहेगा, और अभी भी एग्जाम में आता है। ओके, हाँ, तो दोस्तों आपका ये 16 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है बोनालू, छप्पर मेला, बाली तृतीया, और एक ऑप्शन है अंतिम हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल तो ऐसे ही जो है कट जाएगा, है ना। इसका तो नागालैंड हो गया है। अब आपके पास बचा 3 ऑप्शन, जल्दी बताइए इसका सही आंसर
क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बाली जो तृतीया जो है वो आपको ये उड़ीसा में मनाया जाता है। बनालू कहाँ मनाया जाता है? वो आपका जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। और छप्पर मेला आपका जो है पंजाब में मनाया जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखें अगला। और आपको इसमें से मतलब जैसे यदि किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो जो सीधा गूगल करिए, उसमें जो है टाइप करिए और आप जो है कमेंट्स करके क्वेश्चन का नंबर भी लिखिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा, आपने ये जो गलत बताया। ओके, आप लोग जैसे कि कुछ लोग होते हैं मतलब सिर्फ जो है लिख देते हैं कि इसका आंसर ये होगा, अब वो जो क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखते हैं ना। तो आपको यदि जो है किसी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट है तो वो जो नंबर लिख के बताइएगा कि इसका आंसर ये होगा। और आप सबसे पहले गूगल में सर्च करके अच्छा से कन्फर्म मतलब जैसे कि हो लीजिएगा, फिर आप जो उसके बाद कमेंट्स करिएगा। ओके, चलिए अगला देखें। मिस्टेक जैसे कि हो जाती है ना, मतलब ये ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन हम जहाँ तक करते हैं कि आपका जो है कोशिश की 100% सही हो, 99 भी नहीं, है ना। कुछ मिस्टेक से गलती कहीं आंसर जो है देने में या फिर जो है बोलने में या फिर जो है राउंड करने में गलती हो गई तो हो गई, है ना। चलिए अब जो है दोस्तों 17 नंबर क्या है, ये निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? ये जो है दोस्तों क्या है, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। तो आपका ये ऑप्शन है दिवाली, पोंगल, मकर संक्रांति और अंतिम ऑप्शन है लाई हरोबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स लाई हरोबा का अर्थ होता है। ओके, और ये आपका जो है मणिपुर का एक प्रसिद्ध उत्सव है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, ये लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का एक प्रसिद्ध उत्सव है। चलिए अब देखें अगला 18 नंबर। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, अंतिम ऑप्शन है केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सागा दावा सिक्किम में मनाया जाता है और ये आपका जो है बौद्ध का, कौन धर्म का? बौद्ध धर्म का एक जो है आपका प्रसिद्ध ये त्यौहार है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। सागा दावा सिक्किम में मनाया जाता है और ये जो है बौद्ध का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो आप लोग सभी बातों को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए ये देखिए 19 नंबर। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है लखनऊ, अहमदाबाद, चंडीगढ़, अंतिम ऑप्शन है इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भातखंडे संगीत महाविद्यालय ऑप्शन ए, ये आपका लखनऊ में स्थित है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखें अगला 20 नंबर। ये जो है रिपीट हो गया है, आपको एक अभी बताए हैं, है ना, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मट्टनचेरी जो था वही है, आप लोग अलग जो दिमाग नहीं लगा लीजिए कि ये अलग क्वेश्चन है। मत्तनचेरी या फिर मट्टनचेरी दोनों लिखता है ना। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कहाँ पे? केरला, मट्टनचेरी पैलेस। और इसको जो डच पैलेस भी कहा जाता है और इसको बनाया किसने था? पुर्तगाली ने, है ना। तो दो क्वेश्चन दो टाइप का था, लेकिन इसका आंसर होगा ये सेम है ना। उसमें आपको थोड़ा सा ये जो है उल्टा के दिया था कि डच पैलेस किसको कहते हैं, और इसमें ये पूछ दिया कि मट्टनचेरी आपका जो पैलेस कहाँ पे स्थित है। तो ऐसे ही ये जो है उल्टा पुल्टा के पूछते रहता है, लेकिन आपको जो सभी बातों को अच्छा से ध्यान में रखिएगा तब। अब सिर्फ जो है ये याद कर लिए कि मत्तनचेरी कहाँ है और बस हो गया। ये भी रखिए याद कि मत्तनचेरी पैलेस को डच पैलेस कहा जाता है, ये कहाँ है, इसको जो है किसने बनवाया, तो सभी बातों को ध्यान में रखिएगा तो आप फंसिएगा नहीं। ओके, चलिए 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन है मैसूर पैलेस, लेह पैलेस, मत्तनचेरी पैलेस और अंतिम ऑप्शन है हवा महल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1799 में महाराजा ये आपका सवाई प्रताप सिंह ने कौन सा स्मारक बनाया था? तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हवा महल। ओके, हाँ, ये जो है हवा महल बनवाए थे कौन? सवाई प्रताप सिंह। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कब? 1799 में। चलिए अब देख ले हम लोग अगला 22 क्या है दोस्तों? ये लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित ये विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर के चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कहने का अर्थ है कि यह किस शहर में है? कौन? विक्टोरिया मेमोरियल। तो आपका ये ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मुंबई। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये जो है विक्टोरिया मेमोरियल जो है कहाँ है आपका? कोलकाता में है। और इसको जो है लिखा है ये किस तरीक़ा से देख लीजिए, है ना। तो आपको ऐसे ही एक जो है सीधी सी लाइन में भी लिख देता कि ये जो विक्टोरिया
मेमोरियल कहाँ है, लेकिन इसको थोड़ा सा जो है घुमा के लिख दिया। तो आप लोग पहले अच्छा से क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, है ना, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अभी अब जो है इतना बड़ा क्वेश्चन देख के इसका आंसर नहीं पता है, चलो छोड़ो, है ना। आपका जैसे ये मतलब आसान क्वेश्चन भी रहता है, लेकिन उसको थोड़ा सा ये करके घुमा के थोड़ा जो है बड़ा कर देता है ना। चलिए अगला देखें। 23 नंबर क्या है कि भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैली में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन है अहमदाबाद, लखनऊ, उदयपुर, अंतिम ऑप्शन हैदराबाद। तो दोस्तों ये तो आपका जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है चिकनकारी। तो ये आपका जो लखनऊ की एक मतलब जैसे लखनऊ में ये बहुत ज़्यादा फेमस है ना, चिकनकारी लखनऊ, ये जो उत्तर प्रदेश में, और ये आपका जो है विश्व प्रसिद्ध है। ये एक जो है कढ़ाई शैली है। ओके हाँ, तो आप लोग अच्छा से इसको जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें। 24 नंबर, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों गंगा सागर मेला कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, मतलब जहाँ पे ये आपका ये आयोजित की जाती है मेला, आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित की जाती है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, और ये खासकर आपका जो है जब मकर संक्रांति का जब आता है टाइम, ये उस टाइम ये जो लगता है। ओके हाँ, चलिए अगला देखें। 25 नंबर, दशई ये डैश का सबसे भव्य त्यौहार है, मतलब किस देश में सबसे अच्छा से मनाया जाता है, किस देश का प्रसिद्ध ये आपका त्यौहार है दशई? तो आपका ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अंतिम ऑप्शन बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, ये जो है नेपाल का बहुत ही भव्य त्यौहार है। कौन? दशई। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखें अगला। 26 नंबर, ये गुजरात का प्रसिद्ध ये द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर, ये आपका भगवान कृष्ण का मंदिर है। ये गुजरात के किस नदी के किनारे है? तो आपका ऑप्शन है लूनी, नर्मदा, ताप्ती, अंतिम ऑप्शन है गोमती। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ये गोमती नदी के किनारे है द्वारकाधीश मंदिर। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखें अगला। 27 नंबर, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, अंतिम ऑप्शन रांची। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झूलती मीनारों वाली मस्जिद कहाँ है? अहमदाबाद में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखें अगला। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था? तो आपका ये ऑप्शन है डियर पार्क, लोधी गार्डन्स, बुद्ध जयंती पार्क, अंतिम ऑप्शन है मुगल गार्डन्स। तो दोस्तों पहले जो है किसको द लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा लोधी गार्डन को। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो ये लोधी गार्डन होगा। और ये आपका कहाँ स्थित है? दिल्ली में, है ना। जो ये दिल्ली में रहते होंगे जानते होंगे लोधी गार्डन को, और जो जाते भी हैं घूमने के लिए तो ये जो है पार्क में जाते हैं। ओके हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि द लेडी विलिंगडन पार्क यानी कि लोधी गार्डन्स। ओके, चलिए अब देखें अगला। और ये कहाँ पे है? दिल्ली में। 29 नंबर क्या है? प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका ऑप्शन है हंगरी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंतिम ऑप्शन है पोलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ? ये हंगरी में। कहाँ है? आपका हंगरी में है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और हंगरी का जो राजधानी है बुडापेस्ट, और इनका पिता जो थे वो आपका पंजाबी थे और माता जो थी वो हंगरी की थी। ओके हाँ, तो आपका जो इस तरह से ये जो भारतीय मूल की हुई, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, है ना, ये अमृता शेरगिल। चलिए अब देखें अगला। और ये एक जो है प्रसिद्ध चित्रकार है। कौन? अमृता शेरगिल। चलिए अगला देखें। और अंतिम क्वेश्चन, ऑल सोल्स डे डैश का एक त्यौहार है? तो आपका ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, अंतिम ऑप्शन है इस्लाम धर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल सोल्स डे ईसाई का एक जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो है आपका दोस्तों टॉप 30 स्ट्रैटेजी के था, और आप लोग अच्छा से इसको जो है ध्यान में रखिएगा, रिपीट करके देख लीजिए। और
आप लोग ये भी जो कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको 30 में कितना सही हुआ। और आपको यदि पहले से नहीं ये सब क्वेश्चन पता होगा तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको ये जो एग्जाम में काम देगा। और ये इसी टाइप का स्टैटिक जीके और आपको जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और जीके जीएस का टेस्ट सीरीज और जो भी एग्जाम से इन्फॉर्मेशन हो आपको हमेशा एक अच्छी जानकारी देते रहेंगे। तो आप लोग जो चैनल के साथ बने रहें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।